हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। आज की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक्सरसाइज 6.3 से जो आपके क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम में वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल धैर्य के साथ में देखिएगा। आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से देखिएगा, आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। और मैं एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। साथ ही साथ में एक बात और मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इनका अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब कहने का ये है कि अगर ये फॉर्मूले आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारा पिछला वाला वीडियो देखिएगा। एक्सरसाइज 6.3 का जो बेसिक लेक्चर है, मैंने बेसिक जो बनाया था उस बेसिक में मैंने पूरा डिटेल में इन फॉर्मूलों को समझाया है। अगर आप में से किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के उस लेक्चर को देख लीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट का लिंक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे चैप्टर्स के वीडियोस खुल के आ जाएंगे। 6.1, 6.2, 6.3 जितने भी आगे चैप्टर हैं सबके आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। आप 6.3 वाला बेसिक जिसमें लिखा है वो वाला लेक्चर आप देखेंगे तो इसकी पूरी कहानी समझ पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम बात बताते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया है, प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र हमने दिए हैं यहाँ पर 3। ध्यान से देखिए, पहला सूत्र है जब रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव दिया हो, मतलब कोण दिया हो कि रेखा जो है वो एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है, जो भी अगर एंगल दे दिया है रेखा कितना अंश कोण बनाती है एक्स अक्ष के साथ में, तो समझ लेना उसकी प्रवणता हम निकालेंगे m बराबर tan थीटा से। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला हमारे पास है, जब रेखा पर स्थित दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 दिए हो तो, मतलब अगर कोण नहीं दिया है और रेखा पर दो बिंदु दे दिए गए हैं कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये दोनों बिंदु अगर उसी रेखा पर स्थित हैं तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है m = y2 - y1 अपान x2 - x1। ये आपके सामने फॉर्मूला है, ये मैंने विस्तार से पिछले वाले वीडियो में बताया था, बेसिक वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैंने यहां पर बताई है, जब रेखा का समीकरण ax + by + c = 0 दिया हो, ठीक है, तब आप कैसे उस रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो फॉर्मूला है प्रवणता के लिए m बराबर -a/b। यहाँ पर a है x का गुणांक और b है y का गुणांक। ठीक है, इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा है m प्रवणता वाली तथा बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अगर आपको प्रवणता नहीं निकालना है, रेखा का किसी समीकरण निकालना, तो जिस रेखा का आप समीकरण निकालना चाहते हैं उस रेखा की आपको प्रवणता पता होना चाहिए और उस रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु पता होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें आपको पता है तो आप रेखा का समीकरण इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, y - y1 बराबर में m × x - x1। ठीक है, तो ये बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ये हर एक रेखा इससे निकाली जा सकती है, वो स्पर्श रेखा का समीकरण हो या फिर वो अभिलंब का समीकरण हो। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर जो देखो, जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे होंगे तो हम स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पर m लिख देंगे। ठीक है, और जब हम अभिलंब का समीकरण निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर m की जगह पर अभिलंब की प्रवणता लिखनी होगी। बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि प्रवणता आपको बदलनी होगी। अगर अभिलंब का समीकरण निकालना है तो प्रवणता अभिलंब वाली m की जगह पर रख दो, अगर स्पर्श का समीकरण निकालना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m की जगह पर रख दो बस, और बिंदु वहां पर उस पर दिए हैं वो रख दीजिए, तो आपको वो समीकरण मिल जाएगा उस रेखा का। बात क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से। हम बढ़ते हैं आगे की ओर, आपको समझाते हैं। आज के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बेसिक में मैंने सारी बातें बता ही दी थी ये सारी बातें, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस क्लास में भी मुझे बता देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये क्लास दी है जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले तो दिखाई दिए हैं। अब ध्यान से देखते हैं, हम एक्सरसाइज भैया शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 है ये, और इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, भैया स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब है किसी भी वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब ये होगा आपके सामने dy/dx।
dy बाई dx का मतलब है स्पर्श रेखा की प्रवणता। जिस पॉइंट पर निकालना है वो पॉइंट भी रख देना, x1, y1 पर निकालना है तो x1, y1। ठीक है, तो ये dy बटे dx का मतलब है स्पर्श रेखा की प्रवणता, पॉइंट रख देंगे अगर दिया होगा तो। ठीक है, अगर मैं अभिलंब की प्रवणता बताता हूं तो अभिलंब की प्रवणता का मतलब क्या हो जाएगा, तो अभिलंब की प्रवणता, ध्यान से देखिएगा, अभिलंब की प्रवणता का मतलब है इसका आप उल्टा करेंगे, मतलब 1 में रख देंगे dy बाई dx x1, y1। या फिर बहुत लोग माइनस भी लगा देते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं माइनस का dx अपान dy लिख देते हैं, dy अपान dx जगह पर dx अपान dy y1, y2 पर। ठीक है, तो आप अभिलंब की पूर्णता ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था बेसिक वाले लेक्चर में कि इसकी पूर्णता को अगर हम m लिखेंगे तो अभिलंब की पूर्णता को क्या लिखेंगे, m का उल्टा कर देंगे, 1/m और माइनस लगा देंगे। वही किया है, ये m है तो इसको पलट दिया और माइनस लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक करके समझाते हैं। भैया धैर्य के साथ में वीडियो देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं सवाल कराता हूं आपको समझ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखिए, आप अपने आप सारे क्वेश्चंस जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप अपने आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस फंसने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी क्लियरिटी बढ़ती है जब हम उस पर दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का दिया है, वक्र y इक्वल टू, एक वक्र दिया है भैया y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस में 4x। ठीक है, के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात करना है। भैया x बराबर 4 पर क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की पूर्णता ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैंने बताया था आपको कि स्पर्श रेखा की अगर आप प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy बाई dx। ठीक है, जिस पॉइंट की बात करेगा उस पॉइंट को रख देंगे, x बराबर 4 पर कह रहा है तो x बराबर 4 रख देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं भैया। सबसे पहले इसका dy बाई dx कर लीजिएगा, अवकलन कर लीजिएगा। अवकलन मैंने आपको सब पढ़ाया है, एक्सरसाइज 5 में पूरी बातें वो बताई हैं, आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 तियाँ 12, x का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब आपको कहाँ पर निकालना है, x बराबर 4 पर, तो लिखिए आप dy बाई dx किस पॉइंट पर, x बराबर 4 पर, मतलब x की जगह पर 4 रखना है। तो 12 गुणे में 4 की घात 3 माइनस में 4, तो ये भैया हो जाएगा 12 गुणे 4 का क्यूब, 4 चौको 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस का 4। कैलकुलेशन आप कर लेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। यही होगी अपनी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, m। यही है हमारी क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। आप कैलकुलेशन करके आप हमें आंसर बताएंगे, कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत आसानी से हो गया है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं था, कितना सरल क्वेश्चन है। लेकिन मैंने जो बेसिक्स आपको पढ़ाया है वो ज़रूर आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, धीरे धीरे आप पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस को आपको आता है फिर भी आपको वीडियो देखना है, आप समझें, कुछ ना कुछ हो सकता है नया मिल जाए। ठीक है, आपके सामने एक वक्र दिया है y इक्वल टू x माइनस 1 अपान x माइनस 2। ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब उसने बताया x 2 के बराबर नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, x बराबर 2 हो जाएगा तो ये परिभाषित नहीं रहेगा, इसलिए उसने लिख दिया है। और x बराबर 10 पर आपको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अगेन आपको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है x बराबर 10 पर। अभी x बराबर 4 पर निकालना था, अब x बराबर 10 पर निकालना है। तो क्या करेंगे, अवकलन करेंगे भैया, dy बाई dx करेंगे। लेकिन इसका dy बाई dx कैसे आपको करना होगा, इसके लिए आपको कोशेंट रूल इस्तेमाल करना होगा। हर अंश वाला मैंने बताया है आपको, बेसिक से मैंने सारी बातें आपको एक्सरसाइज 5 में बताई थी, वो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर कोशेंट रूल लगाते हैं, ध्यान से देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ। इसमें जो नीचे होता है, नीचे वाले को ऐसे लिख दीजिए, ऊपर वाले का अवकलन कर दीजिए, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। बीच में माइनस लगाइए, अब की बार ऊपर वाले को ऐसे रख दीजिए x माइनस 1 और नीचे वाले का अवकलन कर दो, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और 2 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर लिख देते हैं।
तो ये होता है क्वोशिएंट का फॉर्मूला, नीचे वालों को लिखा ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाले को लिखा नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये बनेगा x माइनस 2, ये बनेगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा भैया, अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल आउट होगा। सो डी वाई बाई डी एक्स जो आपके सामने निकलेगा वो -2 से 1 भैया घटेगा, तो कितना बचेगा माइनस का 1 और बटे में x माइनस 2 की घात 2, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है। m मतलब डी वाई बाई डी एक्स x बराबर 10 पर, तो निकालो भैया डी वाई बाई डी एक्स किस पर, x बराबर 10 पर निकालते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर 10 रख देते हैं, -1 बटे में x की जगह पर रखेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा x इक्वल टू 10 पर -1 अपान में 10 से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये हमारा m आ गया। स्पर्श रेखा की पूर्णता 1/64। अगर यहीं पर अभिलंब की पूर्णता बताता तो हमने स्पर्श की पूर्णता निकाल ली है। सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा की पूर्णता ही निकालनी होगी। स्पर्श रेखा की पूर्णता निकाल करके उसको पलट देंगे और माइनस लगा देंगे तो वो हो जाता अभिलंब की पूर्णता। मान लिया अगर यहाँ पर अभिलंब की पूर्णता ज्ञात करने को आता तो हम क्या करते हैं, अभिलंब की जो प्रवणता है मान लिया उसको m डैश से लिखते हैं, तो क्या करते हैं इसको पलट देते हैं 64/1, तो बटे में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है और चिन्ह बदल दिया जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस रहता ये हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो यही है। बात कर ले, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर आपको समझ में आती है, देखो मेरी बुक जो है, बुक की दर्जियां खत्म है, देख लो, कोई बात नहीं है, पढ़ाना ही तो है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, दिया है वक्र y बराबर एक्स क्यूब, एक वक्र दिया है y बराबर में एक्स क्यूब माइनस में x प्लस में 1, ठीक है, कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। भैया x निर्देशांक कितना है, 2 है, मतलब वो बताना चाह रहा है x बराबर 2 है यार, डायरेक्टली ये, ठीक है। x निर्देशांक 2 देने का मतलब क्या है कि x बराबर 2 है, ठीक है। आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी, तो फिर स्पर्श रेखा की ही प्रवणता ज्ञात करनी है। तो भैया ज्ञात करो, पहले तो अवकलन करो, डी वाई बाई डी एक्स करिए, 3 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स का तो 1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब आप क्या करोगे, आपको x बराबर 2 पर ज्ञात करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स आप ज्ञात करोगे एट x इक्वल टू 2 पर, तो 3x की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3x यहाँ पर 4 हो जाएगा माइनस 1, इसी को हम m बोलते हैं। तो m बराबर 3 चक्कू 12 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा 11, तो यही हमारी स्पर्श रेखा की पूर्णता आ जाएगी x बराबर 2 पर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आप अपने आप कर ही लेंगे, मुझे ये यकीन है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग लगा लेंगे, बहुत इजी है, आप लोग ऐसे ही लगा लेंगे। मैं 5वां क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वक्र x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस क्यूब थीटा, और y इक्वल टू क्या है a साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अभिलंब की प्रवणता, और थीटा बराबर पाई बाई कितने पर, 4 पर, ठीक है। थीटा बराबर पाई बाई 4 पर भैया अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। मैंने बताया था अभिलंब की प्रवणता भले ही ज्ञात करनी हो तो अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए भी पहले स्पर्श रेखा की ही प्रवणता ज्ञात करिए आप, फिर उसका उल्टा कर दीजिए और चिन्ह बदल दीजिए तो अभिलंब की प्रवणता हो जाती है, ठीक है। तो करते हैं, पहले हमें क्या करना है, डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करना है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर थीटा के पदों में है, तो यहाँ से आप डी एक्स अपान डी थीटा निकालिए, यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, फिर डी वाई बाई डी थीटा को जब डी एक्स अपान डी थीटा से भाग करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकलता है। ये ऑलरेडी आप एक्सरसाइज 5 में किसी एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी एक्स अपान डी थीटा आपके सामने हम ज्ञात करते हैं। ए तो ऐसे ही रहेगा, ये होल क्यूब है एक तरीके से, तो होल क्यूब है, जैसे इसको आप ऐसे मान सकते हो भाई, कॉस थीटा का होल क्यूब। तो ये एक्स क्यूब अगर चेन रूल का इस्तेमाल करें, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन जिसको हम x मानते हैं उसका दोबारा करते हैं तो कॉस थीटा का फिर करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से।
तो ये हो गया हमारा dx अपान डी थीटा, ये क्या हुआ हमारा dx अपान डी थीटा। इसी प्रकार dy अपान डी थीटा निकालिए, तो निकालते हैं dy अपान डी थीटा। अब की बार उसका अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर a है, साइन क्यूब है तो अब की बार 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा, सॉरी एक बच्चा हम लोगों ने शायद गड़बड़ कर दिया है, कॉस थीटा का जो अवकलन होता है माइनस साइन थीटा होता है भैया, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा, बात क्लियर है, ये माइनस साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा का अवकलन दोबारा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, बात क्लियर है। तो ये dy अपान डी थीटा और dx अपान डी थीटा निकाल लिए। हमें क्या चाहिए, dy अपान dx, तो निकालते हैं dy अपान dx। कैसे निकालते हैं, dy अपान डी थीटा को भाग करेंगे dx अपान डी थीटा से, मतलब इसको, इसका मतलब क्या है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा, इसको भाग करना है किससे, 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, बट ये माइनस था तो ये माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो आप काटो पीटो, 3a से 3a खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा खत्म हुआ, एक कॉस थीटा नीचे बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हुआ, एक साइन थीटा ऊपर बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, dy अपान dx बराबर में क्या बचेगा, ऊपर बचा है एक साइन थीटा, नीचे बचा है एक कॉस थीटा। आपको इतना तो पता होगा साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो dy अपान dx बराबर क्या आया है आपका, टेन थीटा आ गया है। अब आपको निकालना क्या था, m मतलब थीटा बार बराबर π/4 पर, तो निकालिए आप dy बाई dx किस पर, थीटा बराबर π/4 पर। ज्ञात करते हैं भैया, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर π/4 रखोगे तो टेन π/4 रख दीजिए आप। और अब आपको इसी को तो हम m कहेंगे, यही तो हमारी प्रवणता है, नहीं ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता m, इसको चलो लिख देते हैं। तो m बराबर में क्या हो जाएगा, टेन π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो ये भैया टेन π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आई है हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमें निकालना क्या था, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये m डैश से इसको व्यक्त करते हैं, अभिलंब की प्रवणता को m डैश से व्यक्त करेंगे। हमने बताया था उल्टा कर दो, तो एक का उल्टा क्या होता है भाई, एक ही होता है, तो एक लिखिए, चिन्ह बदल लीजिए, प्लस का है तो इसे माइनस का कर दीजिए। तो जो अभिलंब की प्रवणता होगी वो होगी -1, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका है, बस आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो मैंने पिछली वाली क्लास में समझाए थे और इस क्लास में भी शुरुआत में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो आपने अगर ध्यान से, अगर आपने अच्छे से क्लास को देखा है तो आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसे भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया है x = a cos क्यूब थीटा, ओके, सॉरी मैं फिर दोबारा नोट कर रहा हूँ यार, 5वां क्वेश्चन, x बराबर में 1 - a साइन थीटा, ठीक है, और y बराबर में दिया है b tan स्क्वायर थीटा, सॉरी b cos स्क्वायर थीटा। क्या यार मुझे दिख रहा है, b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। अभिलंब की प्रवणता, देखो स्पर्श रेखा की नहीं, अभिलंब की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमें स्पर्श रेखा की ही प्रवणता निकालनी है, फिर उसको पलट करके चिन्ह बदल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, ठीक है। ज्ञात करते हैं भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, dx अपान डी थीटा चाहिए, निकालो, 1 का 0 -a साइन थीटा का होता है cos थीटा, ये हो गया पहले वाले का। चलो dy अपान डी थीटा निकालो जरा, क्या बनेगा, b ऐसे ही लिखो, cos का होल स्क्वायर है तो 2 नीचे आएगा, 2 cos थीटा, और cos थीटा का अवकलन करोगे दोबारा तो माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। चेन रूल मैंने आपको समझाया है, तो ये माइनस का 2b साइन थीटा इंटू में cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, dy अपान डी थीटा,
तो सबसे पहले निकले dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास माइनस का 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है आपके पास। dy अपॉन डी थीटा को भाग करेंगे ना dx अपॉन डी थीटा से, और फिर माइनस का a और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट कर देते हैं, आपके पास जो बचा है वो बचा है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2b अपॉन a साइन थीटा। अब किस पॉइंट पर आप ज्ञात करना चाहते हैं, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो लिखिएगा dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4 नहीं है भैया 2 है यार, पाई बाई 2 पर, ठीक है। सो 2b अपॉन a साइन थीटा की जगह पर पाई बाई 2 लिख दीजिए। साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये 2b अपॉन a ही बचेगा। ये भैया क्या आई है, स्पर्श रेखा की पूर्णता। अब अभिलंब की पूर्णता निकालना चाहते हो आप तो क्या करोगे, अभिलंब की प्रवणता m डैश से लिख दो, इसको पलटो आप, पहले a अपॉन 2b करो और माइनस लगा दो, चिन्ह बदल दिया, ठीक है। तो ये अभिलंब की पूर्णता है माइनस a अपॉन 2b। समझ गए ना। अब फंडा समझ गए, क्या आपको फंडे इस्तेमाल करना है जिससे आप फार्मूला आराम से लगा पाओगे, सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बहुत इजी है बट थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अपने आप क्वेश्चंस जरूर भैया करके देखना एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, अब 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वक्र एक दिया गया है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। देखो अब क्या करना है, समझो मतलब क्या इसने बोला है, इसने बोला है x इक्वल टू m। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है एक वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7, ठीक है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करने हैं, बिंदु ज्ञात करने हैं, कितने होंगे पता नहीं है, लेकिन हमें बिंदु ज्ञात करने हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो भी होंगे, ठीक है। बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर, आगे बताया है कुछ, एक हिंट दी गई है, जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब जरा समझो यार, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे यहां पर ध्यान से देखो, ये x अक्ष है, स्पर्श रेखा अगर इस तरह से होती, ठीक है, तो यहां पर कुछ कोण बनता, इस तरह से होती और कुछ बनता तो कोण बढ़ जाता। अगर वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाए, मतलब इस तरह से हो जाए स्पर्श रेखा, तो इनके बीच में कोई कोण ही नहीं बनेगा, कोण क्या हो जाएगा, जीरो। और जब कोण जीरो हो जाएगा तो प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर tan जीरो, tan थीटा के अनुसार जीरो। कहने का मतलब है कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो प्रवणता जो होती है जीरो होती है, m बराबर क्या होती है, जीरो होती है। इसने डायरेक्ट नहीं कहा है कि प्रवणता जीरो है, उसने केवल घुमा के बात ये कह दी है कि जो प्रवणता है, वो जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि उसकी प्रवणता जीरो लेनी है आपको, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, अब निकालते हैं भैया हम dy बाई डी एक्स। पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो यार, dx क्या करें, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, 3 दूनी 6x होगा, माइनस का 9 होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स को ही हम प्रवणता कहते हैं। किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, m बराबर यहाँ पर जीरो रख देते हैं, ठीक है। क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है dy बाई डी एक्स को ही हम प्रवणता कहते हैं, इसी को तो m कहेंगे, और m की जगह पे लिखना क्या है, जीरो। तो इसका मतलब है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो बराबर में 3x स्क्वायर माइनस, एक काम करते हैं यार, यहाँ से 3 कॉमन भी मिल जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, ठीक है।
3 0 के बटे में आएगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0। इसका आप फैक्टर कर सकते हैं, x माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर में 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बनेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बनेगा बराबर 0। सो x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर 0। भैया x के दो मान निकल करके आए, एक x का मान निकला 3 और एक निकला -1। ठीक है, इन दोनों से मान निकलेंगे। अब अगर x बराबर 3 है तो y बराबर कितना होगा, यहाँ पे रख के देख लो। 3 का क्यूब माइनस 3, x की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 3 प्लस 7। ओके, सो y बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 9 तिया 27 प्लस 7, ये 27 से 27 खत्म, 27 से 7 जाएगा माइनस का 20। तो जब x 3 है तो y माइनस 20 है। पहला बिंदु आ गया 3 माइनस 20, पहला बिंदु निकल आया। ठीक है, दूसरा बिंदु ज्ञात करिए जब x बराबर -1 है। जब x बराबर -1 है तब यहाँ पर y का मान निकालो जरा। y बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और प्लस 7। ठीक है, तो ये बनेगा y इक्वल टू माइनस का 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 9 प्लस का 7, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस का 4, 9 7 16 प्लस का 16, y इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा, -1 के साथ में 12 निकल के आया है। तो ये दूसरा बिंदु है। तो दो बिंदु निकल के आ गए हैं, पहला बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। बस यही दो बिंदु होंगे क्योंकि x के मान 2 ही निकले हैं तो y के मान भी 2 ही निकलेंगे, जिससे दो बिंदु निकल के आए, 3 -20 और -1 12। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट निकालने थे, हमने निकाल लिए हैं। मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो आप एक्टिव रहिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अपने आप जरूर क्वेश्चंस को करिएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, वक्र y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। इस वक्र पर कोई एक बिंदु ज्ञात करना है। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, कोई बिंदु ही ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2, -2, 0 और 4, को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। देखो इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। किन बिंदुओं को, 2, 0 व 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अच्छा, मैंने एक बात, अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी कुछ ऐसा ही था, उसमें भी बिंदु ज्ञात करने थे उसने, लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे दिया था, प्रवणता दे दी थी m बराबर 0। डायरेक्ट तो नहीं दी थी, उसने कह दिया था कि ये x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या हो गया, तो x अक्ष के समांतर होने का मतलब है प्रवणता उसकी 0 थी, तो हमने dy/dx किया था और dy/dx जगह पर 0 रख लिया था और एक समीकरण बना करके हल कर लिया था, बिंदु मिल गए थे। ठीक है, यहाँ पर तो प्रवणता नहीं दी है, तो क्या करोगे, यहाँ पर दो बिंदु दे दिए हैं और उसने बताया है कि जो स्पर्श रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। इसका मतलब है कि इन दोनों बिंदुओं से हम एक प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया था शुरुआत में ही सूत्र कि अगर दो बिंदु दिए हैं तो हम प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, y2 - y1 अपान x2 - x1। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का की प्रवणता हम ज्ञात कर लेंगे। यही प्रवणता इस वक्र की भी प्रवणता होगी उस बिंदु पर। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता और उसके समांतर रेखा की प्रवणता बराबर होती है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं हमेशा बराबर होती हैं। तो स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है, तो इसका मतलब है स्पर्श रेखा और इस रेखा की प्रवणता दोनों समान होंगी। तो हम इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं और प्रवणता के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1 जब दो बिंदु दिए हों। अब दो बिंदु दिए, देखो x1 y1 ये
x2 y2 ये, तो y2 माइनस y मतलब 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 बराबर में 4/2 मतलब 2। यही आया। तो ये आ गई हमारे पास m निकल आई है। तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है, dy बाई डी एक्स आप ज्ञात करिए। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, इसका अवकलन करेंगे तो आप 2 नीचे आएगा, x माइनस 2 हो जाएगा और x माइनस 2 का दोबारा करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी कर पाएँ। dy बाई डी एक्स मतलब प्रवणता की जगह पर 2 रखना है तो लिख देते हैं 2 बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, बराबर में x माइनस 2, x उधर 2 इधर आएगा तो x बराबर में 3 हो जाएगा भैया। x बराबर में जैसे ही 3 होगा तो भैया y बराबर कितना होगा, तो y बराबर x की जगह पर 3 रखे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर में 1। तो x 3 आया, y 1 आया, तो हमें बिंदु मिल गया 3,1 जो हमें ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया। बहुत इजी है, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं तो आप बहुत आसानी से लगाओगे क्वेश्चंस को। ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने यहाँ पर देखो क्या दिया है, प्रवणता आपकी बार नहीं दी, इनडायरेक्टली प्रवणता दे रहा है, डायरेक्ट नहीं कहता कि इसकी प्रवणता ये है तो ये करिए, इनडायरेक्टली दे रहा है कि वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि एक्स अक्ष के समांतर होने का मतलब प्रवणता उसकी 0 है। ठीक है, अगर ये वाई अक्ष के समांतर कर दे तो समझ लेना कि प्रवणता उसकी इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, और अगर 2 बिंदु दे दे तो आप प्रवणता निकाल ही पाएंगे। अगर थीटा दे दे, कोण दे दे, तब भी आप प्रवणता निकाल पाएंगे। अगर समीकरण दे दे कि इस रेखा के समांतर है, तब भी आप उसकी प्रवणता निकाल पाएंगे। मैंने सारे फंडे आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अगली वाली कहानी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक बिंदु ज्ञात करना है भैया। लिखा है कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5। ठीक है, पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा जो है वो y बराबर x माइनस 11। ठीक है, y बराबर x माइनस 11 है, मतलब जो स्पर्श रेखा है ये है। अगर ये स्पर्श रेखा, अब जरा समझना जरा, ये स्पर्श रेखा है और ये वक्र है, हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जिस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा खींची गई है। मतलब ये वक्र है कोई और ये स्पर्श रेखा है इस तरह से, तो ये स्पर्श रेखा इस वक्र को जहां पर टच कर रही है वो बिंदु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने एक बात आपको बताई है, क्या करना है आपको, बस वही फिर फंडा अपनाना है जो अभी हमने किया था। अभी हमने अवकलन किया था, प्रवणता की जगह पर m की जगह पर प्रवणता जो निकाले थे वो रख दिए थे। डायरेक्टली प्रवणता नहीं दी होती है, ये भी हमने बताया आपको कि प्रवणता कभी भी डायरेक्टली वो नहीं देता है कि प्रवणता इतनी है। इसने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा था कि वो x अक्ष के समांतर है, तो हम समझ गए प्रवणता 0 होगी। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा, 2 बिंदुओं से होकर के जा रही रेखा उस रेखा के समांतर है, तो उसका मतलब है दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाली, वो हो गई उसकी प्रवणता। अब की बार रेखा दे दी है और कह रहा है कि अब आप बताइए बिंदु, तो अब यहाँ पर हम इससे फिर प्रवणता निकालेंगे, लेकिन इससे प्रवणता निकालोगे कैसे, तो हमने बताया था जब रेखा दी हो तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, पहले तो y को एक तरफ करिए, x माइनस वाई माइनस 11 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब आप रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, माइनस a अपान b से। ठीक है, रेखा जब दी हो तो प्रवणता निकालने का तरीका क्या है, m बराबर माइनस a अपान b, m बराबर माइनस a का मतलब है x के गुणांक, x का गुणांक 1 है, b का मतलब है y का गुणांक, y के गुणे में -1 है तो -1 लिख दिया। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भैया 1 बचेगा, तो m हमारी क्या है, 1 है। अब हम यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 11x का 1 हो जाएगा और 5 का 0 होना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे भैया, हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स जो है इसे को हम प्रवणता कहते हैं, उसकी जगह पे हमें लिखना है 1, तो लिख देते हैं 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 11 इधर आएगा, 1 के साथ ऐड होगा तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा, 3 अपान में जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 12 अपान में 3 का ऐसे लिखेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4 या फिर x इक्वल टू रूट में 4, जिससे हम प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आया हमारा प्लस माइनस 2, मतलब x के 2 मान आए हैं, x का मान है +2 और -2,
मान लिया x बराबर जब प्लस का 2 होगा तो y कितना होगा, जरा निकालते हैं। 2 का क्यूब माइनस का 11 गुणे 2 प्लस 5, ठीक है। y बराबर 2 का क्यूब 8 होगा, माइनस का 11 दूना 22 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 5, तो 8 5 13 माइनस का 22 घटा देंगे तो भैया y बराबर शायद माइनस का 9 बचेगा, आप समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारे ख्याल से पहला जो बिंदु आया 2 कामा माइनस 9 निकल करके आया, ठीक है। दूसरा भी बिंदु निकाल सकते हैं x बराबर -2 रख करके, तो रख देते हैं यहाँ पे x बराबर, जब x बराबर भैया -2 हो तब y का मान कितना होगा, जरा रखिए। y बराबर -2 का क्यूब हो जाएगा, 11 गुणे में -2 हो जाएगा, प्लस में 5, y बराबर -2 का क्यूब माइनस का 8, 11 दूनी 22 प्लस का 22 प्लस का 5, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, y इक्वल टू माइनस का 8 और 22 और 5 कितना होगा 27, ठीक है। घटाएंगे तो आ जाएगा 19, तो कहने का मतलब है दूसरा बिंदु आएगा -2 के साथ में 19, ठीक है। और पहला बिंदु आया था 2 कामा -9, दूसरा बिंदु है -2 कामा 19, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 को भी। इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू होते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए और अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात करिए। अभी तक हम लोगों ने प्रवणता निकालना सीखा कि कोई वक्र दिया हो तो उस वक्र की प्रवणता किसी भी बिंदु पर कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ में हमने ये भी बताया कि कोई स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को ज्ञात करना है तो हम बिंदुओं को कैसे ज्ञात करते हैं, ये सीखा है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं उसमें बताना है आपको, ये समझना है आपको कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे आप निकालेंगे। तो स्पर्श रेखा के समीकरण और अभिलंब के समीकरण कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने फॉर्मूला तो नीचे लिख ही दिया था, उसमें नो प्रॉब्लम है। बट आपको अब आगे के क्वेश्चंस मैं आज नहीं अगली वाली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूंगा कि अगर आप यहाँ से कुछ सीखते हैं, आप पसंद करते हैं क्लासेस को, तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में आगे के। तब तक के लिए बाय बाय और अपनी पढ़ाई करते रहिए।